हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बाल विकास के चैप्टर 2 का हाफ पार्ट कवर किया था। अब हम वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि लिखा है, वृद्धि व विकास को मुख्य रूप से 4 टाइप के कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? वंशानुगत कारक, जैविक कारक, वातावरणीय कारक और शारीरिक कारक। वंशानुगत कारक में क्या आ गए? आपके जीन्स या फिर गुणसूत्र, सेम थिंग। जैविक कारक शारीरिक ढांचा, तंत्रिका तंत्र, ग्रंथियाँ, यानी कि आप में यदि कुछ फिजिकल, किसी बच्चे में किसी फिजिकल टाइप के कारण कोई इशू हो रहा है उसको, तो वो उसका जैविक कारक है। बच्चे के माता पिता शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन बच्चा किसी शारीरिक समस्या को फेस कर रहा है, तो वो उसका जैविक कारक हुआ, जो कि उसकी वृद्धि व विकास को प्रभावित कर रहा है। गर्भावस्था की अवधि। गर्भावस्था में यदि कोई बच्चा ज़रूरत से जो ज़्यादा समय पहले ही हो गया, तो हो सकता है कि उसकी शारीरिक वृद्धि उतनी अच्छे से ना हो, वो कमज़ोर रहे, वो बार बार बीमार पड़ता रहे, या फिर जन्म के बाद उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, तो भी ये दोनों ही कारक क्या हुए? वातावरणीय कारक हुए। और गर्भावस्था के दौरान यदि माता को एक अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है और वो शोर वाले माहौल में रह रही है, या फिर ऐसे माहौल में रह रही है जहाँ वो मानसिक रूप से अच्छा फील नहीं कर रही है, तो वो कारक भी बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक कारक पे पोषण, दिनचर्या, निद्रा, विश्राम, ये सभी, यानी कि पैदा होने के बाद एक इंसान को जो कुछ भी ज़रूरत रहती है उसके विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, यदि उनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो रही है, तो वो सभी चीज़ें शारीरिक कारक में आएंगी। अपने नाम से ये क्लियर है, और ये बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करेंगी। इस चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो भारतीय मनुष्यों ने जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं उनको 7 कालों में विभाजित किया गया है। और बाल्यावस्था में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास बालक में हो जाता है, यानी बाल्यावस्था सही आरंभ हो जाता है, बाल्यावस्था में हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये और अच्छे से डेवलप होते जाता है। और ये डेवलपमेंट कैसे होगा? उसके जो वातावरणीय कारक हो गए, जो उसके शारीरिक कारक हो गए, वंशानुगत कारक हो गए, इन सभी के बेस पे वो उसका डेवलपमेंट करेगा। अब जिसको जितना अच्छा वातावरण मिलता जाएगा, जो कम से कम प्रभावित होगा, उसका डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। अब अनुभव के बारे में कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि गेट्स ने कहा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। और EAP के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार ही होता है। यानी कि बच्चे का वातावरण चेंज होगा तो बच्चा दूसरी चीज़ें सीखेगा, बच्चे का वातावरण चेंज होगा तो बच्चा दूसरी चीज़ें सीखेगा। यदि कोई केरला का स्टूडेंट अचानक से आकर के दिल्ली में रहने लगता है, तो दिल्ली के एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को रिजोनेट करेगा और वहाँ की चीज़ें सीखेगा, वहाँ के स्लैंग सीखेगा। और यदि अचानक से पढ़ाई के बीच में ही उसे 3-4 साल दिल्ली में पढ़ाया गया, फिर अचानक से उसे मिजोरम ले जाया जा रहा है, तो उसका वातावरण चेंज होगा। हो सकता है कि उसकी जो विकास की गति है वो थोड़ा सा अवरुद्ध हो जाए, क्योंकि उसके लिए तो पूरा वातावरण चेंज हो गया है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो वहाँ की चीज़ों को भी देखेगा और सीखेगा। बाहरी दुनिया के साथ संबंध विकसित करके जटिल सामाजिक जीवन की नींव रखना पूर्व बाल्यावस्था का मुख्य पहलू। अब पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है? 2 से 7 साल तक या फिर 6 साल तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता क्या है कि बच्चा सीखने लगता है कि हमको बाहरी दुनिया के साथ कैसे कनेक्ट करना है। और स्वाभाविक सी बात है, वो इंसान है तो उसे इंसान की ही बस्ती में रहना है, इंसान के ही बीच में रहना है, तो अपने सामाजिक जीवन की भी नींव रखना वो प्रारंभ कर देता है। कब से? पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 2 से 6 या फिर 7 साल की अवधि से। और ये संपूर्ण विकास बालक के व्यक्तित्व की, बालक के जीवन की, बालक के सामाजिक जीवन की संपूर्ण विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि होती है। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के कुछ अन्य नाम भी हैं, जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है, जैसे टॉय एज, प्री गैंग एज, एक्सप्लोरेटरी एज। तो इस तरीके से पूर्व बाल्यावस्था के जो नाम हैं उनको आप जरूर ध्यान रखें। परिपक्वता ये क्या होती है सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं। वह पहलू जो किसी व्यक्ति के वंशानुगत विशेषताओं में स्वाभाविक रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दिखाता है, परिपक्वता कहलाता है। और परिपक्वता क्या है? व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया। आपने देखा होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो किसी चीज़ को लेकर के जिद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो समझने लगते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो क्या हुआ? उन्हें परिपक्वता आई किसी चीज़ को लेकर के, और वो अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सबके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं,
किसी के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से परिपक्वता आती है। तो इस तरीके से हमने बाल विकास का चैप्टर 2 कवर करा है। अब जल्दी ही हम बाल विकास का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और उसे भी कवर करेंगे, जल्दी से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।